जय साई राम एवरीवन। आप सभी साई भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम एक बहुत ज़रूरी पर बहुत ही कॉमन सा ये विषय है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि इससे जुड़ी कुछ लीलाएं ऑलरेडी पोस्ट कर दी गई हैं। और वो ये है कि बचत करना बहुत ज़रूरी है। आज जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं क्योंकि बाबा ने चुना है आपको एक सेवा करने का मौका दिया है। तो सबसे पहले ना, जो आप कर रहे हैं उसको इसके लिए मत रखिए कि मेरी तनख्वाह मिलेगी, इसके लिए कि वो आप सेवा कर रहे हैं। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, कैसा भी काम है, कुछ भी है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल ऑफिसेज में काम करने से लेकर छोटे से छोटे दफ्तर, या इवन आप रोड पे ठेला लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप वेटर हैं, कुक हैं, कुछ भी हैं, कह तो रही हूँ, कोई बहुत सारी डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी बड़ी से बड़ी ऑफिस में है, कहीं भी है, कुछ भी है, तो सबसे पहले तो ये आपकी खुशकिस्मती है कि बाबा ने आपको सेवा करने का एक मौका दिया है। तो इस जो कार्य के लिए आपको बाबा ने रखा है उसमें लालच तो होना नहीं चाहिए, उसमें सेवा का भाव होना चाहिए, तभी कृपा मिलेगी, दुआएं मिलेंगी। दूसरी बात कि सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है, बचत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिखावा में आकर आज अपने हैसियत अनुसार या उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर खर्च कर रहे हैं, अपने आसपास वालों को दिखाने के लिए, पड़ोसियों को दिखाने के लिए, अपने मित्रों को दिखाने के लिए, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर कोई ये कह दे कि तेरे पास 2 ही चादर हैं, तो हाँ ठीक है, 2 है, कोई बात नहीं, पर आप खुशकिस्मत तो हैं कि आपको नौकरी मिली है। लेकिन उस खुशकिस्मती को आप आशीर्वाद में वाकई में तब परिवर्तित कर सकते हैं जब आप उसमें से बचत कर रहे हैं, चाहे 1 रुपए का ही। और 1 रुपए कोई नहीं करता, हम सब कर सकते हैं, ये हम सबको पता है कि हम उससे ज़्यादा बचत कर सकते हैं। तो आप थोड़ी सी भी अगर बचत कर रहे हैं, तो आप सच में उस जो बाबा ने आपको जो आशीर्वाद दिया है ना, वाकई में आप उसे जो है स्वीकार कर रहे हैं, अच्छे से उस आशीर्वाद का आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिनको मौका रहते जो चीज़ें मिली हैं वो नहीं करते हैं, तो बाद में उन्हें ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप ये, और आपको ये नियत रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बचत ना बुरे वक्त के लिए करना है। बुरे वक्त से क्यों बचत को जोड़ते हैं? ये भी एक है कि बुरे वक्त के लिए ही, अच्छा वक्त भी तो हो सकता है, कोई ऐसा उत्सव, कुछ ऐसा हो सकता है आपके घर पर, कुछ इतना बढ़िया हो जाए जिसके लिए आप पता नहीं कितने लोगों को दावत देने वाले हो, तब भी तो हो सकता है आपको इन्हीं बचत में से कुछ रुपए निकालने पड़े। तो अच्छा भी हो सकता है आपकी लॉटरी लग जाए, आप विदेश यात्रा के लिए जा रहे हो, उसमें से मामूली सा कुछ अमाउंट आपको अपने तरफ से देना पड़े, उसके लिए भी आप ये बचत में से कुछ पैसे निकाल सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। या किसी की बहुत अच्छी कॉलेज में एडमिशन होने के लिए ज़रूरत पड़े तो निकाल सकते हैं। अच्छी चीज़ों के लिए भी हो सकती है। हमेशा बचत को ना हम बुरे वक्त से जोड़ के रखते हैं, अलाइनमेंट, ठीक है, तो वो तो सबसे गंदी बात है, उस तरह से मत करिए। बचत तो ये मानिए कि जैसे हर सेवा है वैसे ही बचत भी एक सेवा है, वो भी आपका दायित्व है, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। किसके प्रति? आपके और आपके परिवार के प्रति, ताकि बीमारी या अच्छाई कुछ भी हो, या तो एकदम से जश्न वाला मौका हो या एकदम से कोई बीमार भी पड़े, तब भी कुछ भी हो, गुड बैड कोई भी सिचुएशन हो जिसमें पैसों की ज़रूरत हो, तो आप अपनी फ़र्ज़, अपने खर्चे उठा पाए और जो आपका परिवार के प्रति दायित्व है उसे आप पूरा कर पाए, अपने कर्मों को पूरा कर पाए। अगर आप बचत को बहुत नैरो लेवल पे सोचते हैं तो उसको ब्रॉड लेवल पर सोचिए। बचत करना बहुत ज़रूरी है। अभी एक एक्सपीरियंस डाला था मनी स्कैम वाला, मेरे दिमाग से ना वो अभी तक निकल नहीं पा रहा। उनके 17-18 लाख चले गए, मुश्किल से 1,25,000 उन्हें वापस मिल पाया। ठीक है, क्या हालत उनकी हुई, आप सब ने सुना। अभी 8-10 दिन पहले का ही वो अनुभव है। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आती है ना, खैर उन्होंने अपना सेविंग्स को भी लगा दिया था इस चीज़ में, पर अभी उनसे हम रिलेट नहीं करेंगे। वो उनका जो भी था, वो उनका कर्म, उनके कुछ बाबा को काटने होंगे, कुछ तकलीफ़ें हटानी होंगी जो उस तरीके से हटा दी। पर मैं आप सबको बस यही कहना चाहती हूँ ना कि जैसे आपका बाकी चीज़ों के प्रति दायित्व है, वैसे सेविंग्स करना भी ज़रूरी है। किसी के कंपैरिजन में आकर लग्जरियस सामान ले रहे हैं पर अंदर से खोखले हैं ना,
तो वो आपको काटेगी, परेशान करेगी। एक कहानी जो मैंने हमेशा सुनाई है, आई थिंक इस साल मैंने वो चीज़ नहीं सुनाई है। तो मेरी एक हेल्पर थी, वो कोविड के बाद चली गई, पर जब कोविड था ना, तो एकदम जब पिक पर था, जिस वक्त किसी को किसी से मिलना अलाउड नहीं था, सबका आना जाना बंद था। आप जानते हैं कि इस तरह से लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने और भी लोगों को देखा है जो इस एरिया में काम करने आती है ना। एक आई थी मेरी मम्मा के पास कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मेरी मम्मा के पास उस वक्त जो भी था, आटा वगैरह जो था, सब उनको दे दिया था और कुछ पैसे दिए थे उस वक्त। लेकिन मुझे पता है कि वो पैसे भी खर्च ही हो जाएंगे ना, कितने दिन आखिर चलेगा। और वो एक ठीक ठाक दिखने वाली एकदम पतली होके आई थी और बोला कि मैं टेंशन में थी कि हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि उनकी क्या आदत थी ना कि वो ना, जो भी उनके मंथली एक्सपेंसेस आते हैं, कोई कुछ भी बोलेगा, ये दिला दो, वो दिला दो, ये ले लो, वो ले लो। शौकीन बहुत है, ठीक है, वो सब होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी सेविंग्स नहीं करी, कभी नहीं करी। और कोविड ने उनको सब सिखा दिया। उस दिन के बाद वो थोड़ा अपने शौक को कम करा। मुझे तो लगता है कि वो जितने अपने वॉलेट्स चेंज कर करके आती थी ना, शायद हम लोग भी रोज़ में उतना नहीं करके जाते होंगे। तो ठीक है, शौक है, वो अच्छी बात है, पर आपको पता होना चाहिए कि आपके शौक को भी आपको कहाँ बोलना है कि अब लिमिट हो जाओ, इसके आगे नहीं। तो उनके उतने सारे सामान थे, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। कैसे कैसे करके उनका निकला है वो टाइम। उस वक्त वो पैसा मांगवाते भी तो कहाँ से मंगवाते, वो दूर रहते हैं, ऑटो नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, ना वो यहाँ आ सकते ना हम वहाँ जा सकते। हम कहाँ खोजने जाए, ऐसी बात है। और ऐसे एक नहीं कई कहानियाँ होंगी। और वही जो जिसकी मैं बता रही हूँ कि जो हमारे यहाँ पर थी कोविड के टाइम ना, वो मुझसे हिसाब किताब अपना करवाती थी। और मेरे घर पर जो आती हैं ना, वो मुझी से हिसाब किताब करवाती है। पता नहीं उन लोगों का भरोसा हो जाता है, ये भी बाबा की कृपा है, टच वुड। तो वो ना मुझसे चेक करवाती थी कि देखो मैंने जमा किया, उसने पूरा डाला कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट आया कि नहीं, ये वो। तो ये अच्छा लगता था मुझे। वो लेडी ना सेव करते करते 1 लाख रुपीज़ सेव कर ली थी, या कुछ ऐसा ही अमाउंट था, और 20,000 अलग से सेव करके रखे थे। एंड बिलीव मी, वो अपने घर के लिए भी पैसा निकाली और अपनी सिस्टर को भी हेल्प किया। उनकी सिस्टर भी सेम ट्रबल में लैंड कर गई थी, क्योंकि किसी ने सेविंग्स करी नहीं थी। और इनके घर के सारे लोग सेफली आराम से रहे। और क्योंकि ये कर्म करने में मानती थी, इनको दायित्व भी अपना पता था, इनको बचत का इम्पोर्टेंस भी पता था, इसलिए देखिए बाबा की इतनी कृपा कि टच वुड, मैं ये नहीं कहती कि जो भी है, पर उनको फिर काम मिला तो हमारे घर पर ही मिला। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हम बहुत अच्छे या बहुत मतलब वो महान लोग हैं, ऐसा नहीं कहती हूँ। पर हाँ, मेरी मम्मा एक बहुत ब्यूटीफुल सोल हैं, और वो लोगों को बहुत मतलब जितना हो सके उतना हेल्प करती हैं। ठीक है, तो उन्होंने ना, मेरी मदर ने भी उनका बहुत साथ दिया फिर, कि उनको ना खाना वाना सब खिला के, रात का दे के सब भेजती थी, जिससे कि ना उनको ना खुद के ऊपर कम से कम खर्च करना पड़े, और वॉटेवर वो जो भी निकाली थी अपने अकाउंट में वो वापस डला जाए। और देखिए, कोई भी इंसान, जैसे हमारे घर पे भी क्या है, ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग भी कोई हाँ, हम बाबा के रिच बच्चे हैं, बाबा की अमीरी तो हम सबके पास है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि हम सबको बांट के और वो कर दें। एक नॉर्मल मिडिल क्लास हाउस कैसे चलता है, बस वही बात है, हमारी भी वही है। तो वो तो हम कर नहीं सकते थे कि उनको वो सारा वैसे दे दे, पर इस माध्यम से ऐसे करके वो अपने उस अमाउंट को वापस उनका सेव हो गया था। तो मैं उस स्टोरी को ना आज तक नहीं भूल पाती। अगर ये घटना आपके सामने घटित हुई होती ना, तब आप लोग मैं इसको जीवन में कभी नहीं भूल सकती हूँ। और मतलब वो लेडी जो थी ना, उसको, वो यहाँ आती थी तो हम जो खा रहे हैं थोड़ा और बन जाता एक इंसान और के लिए, तो एक और में कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला था। सर्फ साबुन जहाँ पहले 4 के आते हैं थे, वहाँ एक और के लिए आ रहा है, 5वें इंसान के लिए भी आ रहा है। बस ऐसा ही हो रहा था, और ऐसे करते 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 बाबा ने उनकी भी नैया पार लगाई। तो मुझे ना फिर ये रियलाइजेशन हुआ, और आज तक होते रहता है। अब ये फिर से जब मनी स्कैम आया ना, मैं इस कहानी को, ये कहानी नहीं है, ये मेरे आंखों के सामने दे कि सच्ची घटना है। मैंने जो उनको जो रिलैक्स्ड देखा था ना, ठीक है, वो शो ऑफ ज़्यादा नहीं करती, सिंपल साड़ी पहन के आती, एक सिंपल कैरी बैग लेके आती, सब सिंपल था, कोई वॉलेट, कोई दिखावा, कुछ नहीं, एक सिंपल सा फ़ोन, सब सिंपल सिंपल था। लेकिन बुरे वक्त में, वो कोविड का पल तो बुरा ही था एक टाइम पर, उनका साथ
देने के लिए उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, वही दूसरों का साथ दे पा रही थी। और आप सोचिए कि जो घर जाकर सफाई कर रहा है, जूठे बर्तन धो रहा है, हाँ इतना सारा काम कर रहा है, वो दूसरे को भी सपोर्ट कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उस इंसान ने अपने दायित्व को समझा था, उसने बचत करी थी। अगर नहीं किया होता ना, तो वो किसी और को, अपनी सिस्टर्स को सपोर्ट नहीं कर पाती। इसलिए ना स्मार्ट वो लोग नहीं हैं जिनकी पैकेजेस बहुत अच्छी अच्छी है, ठीक है। स्मार्ट वो लोग हैं जो सेविंग्स करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें जब तक रहना है अपने दम पर बाबा की कृपा से रहना, ना किसी का लेना है ना कुछ और, ये सब में नहीं रहना है। बचत करिए। बचत अगर आपने आज तक नहीं किया है तो इसके इम्पोर्टेंस को समझिए। और दिखावा वाली लाइफ में आप जितना घुसना चाहेंगे ना, मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं, मतलब मित्र लोग हैं, सहेलियां हैं, जो इस दिखावे की लाइफ में इतना आगे हैं, इतना आगे है ना, कि मैं उसे यहाँ पे नहीं बता सकती। मतलब दिखावा करने के लिए वो प्रतिष्ठा में प्राण भी दे देंगे वाली बात होती है ना, उनकी प्रतिष्ठा, उनका वही है, वो सब दिखावा करना। महंगे से महंगा वॉलेट और पर्स है, उसे रोज़ चेंज करना है जो बहुत महंगा होना चाहिए, लेकिन अंदर की हालत ये है कि अंदर से सेविंग्स करने की हैबिट नहीं है, कुछ नहीं है। पर यही बात है कि अभी सबकी एज ज़्यादा नहीं है, तो अभी तो सब अकल पे आ जाएंगे, सब ठिकाने आ सकते हैं। लेकिन अगर हम शुरू से सुधर जाए ना, तो ये चीज़ हम सबको बहुत हेल्प कर सकती है। और ऐसी मैं भी नहीं थी, और पिछले ही साल की बात है। खैर मैं अपनी कहानी नहीं बताने वाली, फिर मुझे डांट पड़नी है बहुत लोगों से, तो मैं अपना तो नहीं बताऊंगी। वो कहते हैं ना कि हम सबके सामने खुद महान बन जाते हैं और बस दूसरों का बता के निकल जाते हैं, तो आज मैं वही काम कर रही हूँ। अपनी वाली नहीं बता रही। पर हाँ, बाबा सुधार देते हैं, ये बात ज़रूर है। और इसीलिए मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि हम सबको सेविंग्स करके रखना चाहिए, सेविंग्स करते रहना चाहिए। इवन आपको कोई घर पे भी ऐसे मतलब शगुन या कुछ भी मिल रहा है ना, त्योहारों में कहीं भी कुछ भी, तो ऐसा नहीं है कि अरे वाह वो मिल गया तो हम पूरा वो ये उसको उड़ा देने वाले नहीं। मैं कल ही परसों शायद एक स्टोरी पढ़ रही थी, जो विप्रो के ओनर हैं, उनकी, अजीम प्रेम जी की कहानी, कि उन्होंने ना कोविड में 22 लाख रुपए पर डे के हिसाब से उन्होंने उतना दान किया था। लेकिन अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ में जाएंगे ना, तो वो कभी भी प्रीमियम क्लास, प्रीमियम बिजनेस क्लास में कभी भी वो ट्रेवल नहीं करते, वो इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल करते हैं। जब आप फ्लाइट से ट्रेवल करोगे तो उसमें भी कई सारे क्लासेस होते हैं, ठीक है। जो इकोनॉमिक क्लास होता है वो उसकी टिकट्स कंपैरेटिवली चीपर होती है इन कंपैरिजन टू जो बिजनेस और प्रीमियम क्लासेस होती हैं। तो वो जो है ना अजीम प्रेम जी, वो कभी भी वो हमेशा इकोनॉमिक क्लास से ही जाते थे, मतलब उसकी टिकट्स कम होती थी। उनको महंगे से महंगा होटल दिया जाता था, तो वो जब मीटिंग के दौरान या काम वगैरह में जाते थे तो वो उसे अवॉइड करते थे। और उसकी जगह ना उन्होंने एक, अच्छा ये नहीं कहती हूँ कि उन्होंने क्वालिटी डिग्रेड कर दी अपनी, कि एकदम नहीं अब एकदम फटा हुआ जूता पहन के चलना है, वैसा नहीं किया उन्होंने। पर हाँ, उन्होंने ना एक ठीक ठाक अच्छा सा, जिसमें वो आराम से रह सकते हैं, वैसा गेस्ट हाउस लिया और उसमें रह के अपने काम को उन्होंने जो है वो निपटा लिया। तो इस तरह से उन्होंने भी बचत की है। वो वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन है, लेकिन वो आज भी बचत करते हैं, और ये हम सबको सीखने की बात है। बेवकूफ़ हैं क्या लोग जो ये काम कर रहे हैं? नहीं। और ये करने में कोई पाप, कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो सैलरी आ रही है वो सब उड़ा देना है, नहीं। उसी में बचाना है, उसी में अन्नदान भी करना है, उसी में अपने और अपने परिवार का भी ख्याल रखना है, सब उसी में करना है। और ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब बचत करने का मतलब ये नहीं है कि एकदम कंजूस बन जाना है, कि मतलब हम जो है वो एकदम जीना छोड़ दें, वैसा वाला बचत भी नहीं करना है। कुछ वैसे एक्सट्रीमिस्ट लोगों से भी बाबा मुझे मिलवा चुके हैं, जो भैया पता नहीं क्या क्या करते हैं, मतलब वो भी खैर मैं वो सब भी जिक्र नहीं करना चाहती। वैसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम जो है ना आप, मतलब आप 10 किलोमीटर आप ऑटो से जा सकते हो, लेकिन आप साइकिल लेके जा रहे हो कि ऑटो का भी पैसा बचे, कष्ट सह रहे हो। नहीं नहीं, वैसा भी नहीं करना है, वो भी चीज़ नहीं है, ठीक है। बट हाँ ये है कि जितनी ज़रूरत है उसको ज़रूर पूरा करिए, और अच्छे से रहना भी चाहिए। हफ्ते में एक दिन घूमने जाइए, बाहर भी खाइए, सब होना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेविंग्स, बस ये कहना चाहती हूँ।
और आप सोच रहे ना कि अरे इससे खुशी मिल जाएगी, बचाएंगे, क्या करेंगे, तो आपको समझ नहीं आ रहा तो आएगा, आज नहीं तो कल की क्या करेंगे उसका। खुशी देना है, सबको देना है, पर परिवार के हर सदस्य को समझना है कि जितनी जिसकी इनकम है उनको उसी में, उतने में ही, अपने चादर जितना है उतना में ही पाँव पसारना है। तो बस आज बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया इस बात पर मैंने इसलिए इसको बोला कि अगर आप सुनेंगे, आपके दिमाग में थोड़ा भी असर होगा और आप थोड़ा भी इसके प्रति ध्यान देंगे ना, तो डेफिनेटली आप जो है ना, आप अपने आप को बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपने साथ भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप दूसरों के साथ तभी अच्छा कर पाएंगे जब आप खुद के साथ करेंगे। आप किसी को खिला तभी पाएंगे जब उसको खरीदने के लिए आपके पास भी माता लक्ष्मी की कृपा हो। तो उसको भी संभालना है, हम सबको संभालना है। और गलतियाँ किससे नहीं होती, सबसे होती है, मुझसे खुद हुई है। मैं तो खुद कह रही हूँ कि मैं अपनी कहानी नहीं बता के अपने आप का अच्छा इमेज बना के निकल जा रही हूँ लेकिन गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, सबसे होती है। तो आप सब भी जो है ना उस गलती से सावधान रहिए। मैंने तो अपनी गलतियों के कारण अभी रिसेंटली 1900 रुपीज़ वेस्ट हो गया, लिटरली वेस्ट हो गया। और इस तरह की कुछ चीज़ों को करा मैंने, तो पता है बाबा ने क्या करवाया? बाबा ने लास्टली मेरे कुछ सामान की चोरी करवा दी। मैं ये अनुभव चाह कर भी नहीं सुना सकती आप सबको, ना आज ना 10 साल बाद, ठीक है। पर बाबा ने मेरे कुछ सामान की चोरी करवा दी। और उसके बाद ना मतलब मैं हंस के बोल रही हूँ, आप लोग को आराम से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कभी मतलब वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहती हूँ, मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ। बट जो था वो एक सही चीज़ था, वो मतलब था, कुछ था जिसकी चोरी हो गई और जिसका कॉस्ट मुझे दोबारा बेयर करना पड़ेगा। कुछ अच्छा चीज़ था, मतलब ऐसे हल्का फुल्का वाला चीज़ नहीं था। चोरी करवा दी बाबा ने, और चोरी करवा के मेरे अकल ठिकाने लेके आए। और इसलिए मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मतलब अगर वो चोरी नहीं हुई होती ना, तो मेरा भी कहीं ना कहीं कुछ आदत जो है वो रुकता नहीं। मतलब आदत इन द सेंस कि कोई ड्रिंकिंग अल्कोहल वैसा वाला कोई बुरा आदत नहीं है, पर जो ऐसी वाली आदत थी ना, मतलब कहीं पे भी कंट्रोल नहीं रखना, कभी भी कुछ भी बिना प्लानिंग वाला, तो वो जारी होती। और उसके बाद ना, बाद में मुझे ये सब होता तो बहुत दुख होता, इसलिए बाबा ने शुरू में ही करा। इसलिए मैं उस चोरी को भी अच्छा मानती हूँ कि बाबा मुझे अकल ठिकाने पे लाने के लिए अभी ही ले आए। ये चीज़ 10 साल बाद होती तो काफ़ी देर हो जाता, आज हुई है तो सही हुआ है। तो इसी चीज़ को आप लोग भी समझिए, सीखिए। ये अनुभूति मेरे साथ हुई, इसलिए आज मैं इतना बड़ा सा वीडियो बना रही हूँ। और आप लोग से कह रही हूँ कि सेविंग्स भी करिए, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जय साई राम। और हाँ, जिन लोगों ने भी सेविंग्स करा हो, जिसका इम्पोर्टेंस उन्हें लाइफ में समझ में आया हो, आपकी कोई ऐसी कहानी है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि वो बाबा का ही एक्सपीरियंस हो, ऐसी कोई स्टोरी है ना, तो उसे शेयर करिए। इसे हम अवेयरनेस के लिए अपलोड करेंगे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख कर अच्छे से क्लियरली बताइए। कभी कभी ये चीज़ों का पढ़ना और जिक्र होना बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए। जय साई राम।